हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लीट कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। लीट कोड प्रॉब्लम नंबर 2257। काउंट अनगाइडेड सेल्स इन द ग्रिड। मीडियम मार्क्ड है, ठीक है। और जो कि ये मीडियम मार्क्ड है, लेकिन ये मीडियम आप कह सकते हो नहीं है, ये है इजी, ठीक है। चलिए कैसे इजी है हम देखते हैं। सिर्फ फॉर लूप लगाना है, ऊपर नीचे आगे पीछे यही सब करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू इंटीजर्स m and n representing a zero indexed m into n grid. You are also given two 2D integer array guards and walls. हमें दो 2D integer दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है हमको, m n। पहला दिया हुआ है m, जो कि रो है, और n दिया हुआ है हमको एक, जो कि क्या है, कॉलम। क्योंकि m इंटू n है तो रो इंटू कॉलम होता है ना, रो इंटू कॉलम होता है। तो मतलब m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और दो हमें एरे दिया हुआ है, 2D एरे। क्या क्या है, इन 2D इंटीजर एरे। क्या क्या है, गार्ड्स एंड वॉल्स, वेयर गार्ड्स आई इज इक्वल टू रो आई एंड कॉल ऑफ आई, एंड वॉल्स j इज इक्वल टू रो j कॉलम j। रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ith गार्ड एंड jth वॉल रिस्पेक्टिवली। मतलब ये क्या कर रहा है ना, गार्ड का ऑफ गार्ड का ith इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो हमें रो और कॉलम दे रहा है, जहाँ पे गार्ड को रिप्रेजेंट करना चाहता है, मतलब पोजिशन ऑफ गार्ड दे रहा है, ठीक है। ठीक। अ गार्ड कैन सी, कहाँ गया, हाँ। अ गार्ड कैन सी एवरी सेल इन द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। मतलब गार्ड जो है वो चारों तरफ में देख सकता है, समझ रहे हो। मतलब गार्ड जो है चारों तरफ में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों तरफ में देख सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर पोजिशन अनलेस ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ वॉल और अनदर गार्ड। मतलब जब तक उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है, लाइक वॉल या फिर अनदर गार्ड, तब तक वो देख सकता है चारों तरफ में, ठीक है। सेल इज गार्डेड इफ देयर इज एटलीस्ट वन गार्ड दैट कैन सी इट। मतलब सेल हम गार्ड को, मतलब सेल को हम गार्ड कब कहेंगे, लाइक हमको ये सेल है, इसको हम गार्डेड सेल कब कहेंगे, जब चारों तरफ में कोई एक तरफ एक गार्ड हो जो इस सेल को देख रहा हो, ठीक है। ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स डेट आर नॉट गार्डेड। तो हमें पता करना है कौन कौन सा सेल है जो गार्डेड नहीं है। अब हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। एम क्या है, एम क्या था हमारा, नंबर ऑफ रो, ठीक है। एन क्या था, कॉलम। और इस दोनों का वैल्यू कितना होगा, 10⁵ तक, ठीक है। एम इंटू एन, ये सारी चीजें हैं। एम इंटू एन यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। गार्ड का लेंथ कितना हो सकता है, 1 से लेके 5 × 10⁴। मतलब आप सीधा सीधा देखो, इसका क्या है कंस्ट्रेंट, 10⁴। लिटकोड का जो ये होता है 1 सेकंड में चलता है। 1 सेकंड मतलब 10⁸ 8। 10⁸ 8 तक हम चला सकते हैं। अगर चलाने के लिए तो 10⁹ 9 चला सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो 10⁸ 8 तक में ही देखना पड़ेगा। तो ये 5 × 10⁴ है। मतलब अगर इसको हम n मान लो, तो मतलब हम n स्क्वायर तक का सोल्यूशन हमारा क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा। एन क्यू का जो सोल्यूशन लिखेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको जो भी देखना है, एन क्यू का सोल्यूशन तो देखना ही नहीं, इसको सोचना ही नहीं है, हम एन स्क्वायर का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जो कि जब जरूरत पड़ेगा, अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे। अब ये रहा एग्जाम्पल। ये क्या है, एम हमारा 4 है, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 है। एम देखो 4 था। एन 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। गार्ड्स, जहां जहां गार्ड है उसका पोजीशन दिया हुआ है। 0 0 0 0 पे गार्ड है, बिल्कुल है। 1 1 पे गार्ड है, ये देखो 1 1 यहाँ पे है। वैसा ही मतलब ये गार्ड का पोजीशन है, वैसा ही एक वॉल का पोजीशन है, ये देखो वॉल का पोजीशन हमको दिया गया है। आउटपुट क्या है, 7 कैसे आया, ये देखो गार्ड, ये जो सेल है, ये ये वाला जो गार्ड है, ये किसको किसको देख सकता है, चारों डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे आया। फिर ये इधर देख सकता था, इधर देख सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल मिल गया इसको, तो आगे नहीं देख पाएगा, बस वॉल तक ही देख पाएगा। तो मतलब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, ये क्या है,
सॉरी, ये वाली लाइन, ये क्या हो गया हमारा, गार्डेड हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि मतलब ये सारी सेल को ये ऊपर वाला गार्ड देख पाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया हमें। वैसा ही ये वाला गार्ड है, समझ रहे हो। ये देखो, कलर चेंज करते हैं, क्या करें, व्हाइट दिखेगा नहीं, ब्लैक, यही कंफ्यूजन है जीवन में। ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये गार्ड है, ये कहाँ से कहाँ देखेगा, इधर देखेगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल है तो इसके आगे नहीं देख पाएगा। ये पीछे की तरफ भी देखेगा, चारों डायरेक्शन में देखेगा ना। ये ऊपर की तरफ भी देखता, लेकिन ऊपर वॉल है तो इसके आगे नहीं देख पाएगा ये। नीचे देखो कि जब तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है तब तक दिखते जाएगा, मतलब यहाँ तक देख लेगा। ठीक है, फिर ये वाला गार्ड देखो, ये क्या करेगा, इधर देखेगा, ऊपर में देखेगा, नीचे देखेगा, और लेफ्ट साइड में देखो क्या है, वॉल है तो इधर नहीं देख पाएगा। जो भी गार्ड है उसको हम चेक कर लेंगे वहां से कि मतलब कौन कहाँ कहाँ पे वो विजिट कर सकता है, कौन कौन सेल को वो टच कर सकता है, कौन कौन सेल को देख सकता है। ठीक, ये हम पता कर लेंगे। यहाँ से मतलब जहां जहां गार्ड है वहां से हम पता कर लेंगे कौन कौन सा विजिटेबल है, मतलब कौन कौन सा गार्ड विजिट कर सकता है। ठीक है, और जो हमारा गार्ड वॉल और जो हम विजिट कर सकते हैं उसके अलावा जो मिलेगा वो अनगार्डेड होगा। लॉजिकली देखा जाए तो यही होगा ना। इसमें है क्या, सिर्फ गार्ड है, वॉल है, और जो हम विजिट कर सकते हैं वो क्या होगा, गार्डेड सेल होगा। हमको पता क्या करना है, अनगार्डेड। अनगार्डेड जो विजिट नहीं कर पाए वो अनगार्डेड है, यही तो होगा लॉजिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो कौन कौन सा विजिट नहीं कर पाएंगे हम अगर ट्रैवर्स करें तो ये तो गाड़ी है, ये वाली है। ये देखो, एक ये नहीं विजिट कर पाएंगे, इसको तो विजिट कर लिए थे हम। एक ये है, दो जिसको नहीं विजिट कर पाएंगे, तीन, चार, पाँच, छह, सात, और इसी का आउटपुट 7 है। चलिए, एक तो आ गया हमको समझ में। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये गार्ड है। अब ये गार्ड क्या करेगा, चारों देख देख सकता है। इधर गया, इधर वॉल मिल गया, ऊपर गया, ऊपर वॉल मिल गया, इधर गया, लेफ्ट साइड, नीचे भी, लेफ्ट भी वॉल मिल गया, नीचे देखा, नीचे भी वॉल मिल गया। चारों तरफ इसके मतलब वॉल है, ऑब्स्ट्रक्शन है। समझ रहे हो, चारों तरफ क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये नहीं देख पाएगा। और इसके अलावा कोई गार्ड है ही नहीं देखने वाला। आप देखो कौन कौन सा अनगार्डेड बच गया। ये ऐसा सेल है जिसको कोई गार्ड नहीं देख सकता। ये भी एक ऐसा सेल है। एक ये भी एक ऐसा सेल है जिसको कोई गार्ड नहीं देख सकता, और एक ये भी है, मतलब 4। तो इसका आउटपुट कितना आ गया, 4। समझ रहे हो। देखो, तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तीसरा है, नहीं है। चलिए, 2 एग्जांपल बहुत है। हम इसको, ये तो रहा मतलब पेन पेपर पे दे दिया जाए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका इंट्यूशन क्या होगा, अगर देखा जाए इसका इंट्यूशन क्या होगा, तो हमें सिंपल सा बात है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो ये देखो, अगर हम ट्रैवर्स करते जाएं और जहां जहां गार्ड मिले, अभी के लिए मान लो, अब गार्ड को कैसे डिनोट किया जाएगा, गार्ड तो हमको पता नहीं है। तो एक हम मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, ये रहा मैट्रिक्स मेरा। और गार्ड को हम डिनोट कर देंगे, कोई एक नंबर दे देंगे। मान लो अभी के लिए कि गार्ड को हम दे दिए -1, और वाल को दे दिए हम -2। ठीक, बाद बाकी सब क्या है, रेस्ट आर इनिशियली, रेस्ट क्या होगा, जो सब 0 होगा। ठीक है, एक होगा गार्ड है यहाँ पे, अभी के लिए मान लो यहाँ कितना होगा, -1, वाल है तो -2, ये क्या होगा, 0, ये क्या होगा, 0, ये 0, ये 0, ये क्या होगा, 0, गार्ड वाल है तो -2, 0, 0, गार्ड है -1, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -2, सॉरी -1, हाँ, -2 होगा ना, वाल को -2 है, और ये -1, 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब हम ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा गार्ड है, कौन सा वाल है। गार्ड को हम लिख दिए -1 से रिप्लेस कर दिए, वाल को कर दिए -2 से उस पोजीशन को। ठीक है, अब हम जहां जहां हमें गार्ड मिलेगा उसके चारों तरफ हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ तक हम विजिट कर पाते हैं। जो जो विजिट कर पाते हैं उसको हम क्या करेंगे,
कोई और नंबर से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है? लाइक हम देखो ये गार्ड है, इसके पहले हम नीचे जाएँगे, राइट में जाएँगे, अप जाएँगे, लेफ्ट जाएँगे, चारों तरफ देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हम विज़िट कर पाते हैं फॉर लूप लगा के। क्योंकि हम 2 फॉर लूप तो हम अभी देखे थे ना, n स्क्वायर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, n स्क्वायर एक्सेप्टेड है, ठीक है? तो 2 फॉर लूप तो हम लगा ही सकते हैं और चेक कर लेंगे हम, ठीक है? अब देखो, जहाँ-जहाँ हम विज़िट कर पाते हैं, उसको हम कोई और नंबर डिनोट कर देंगे। लाइक अभी के लिए हम मान लेते हैं 1 नहीं लिखा हुआ कहीं पे, तो उसको हम 1 दे देंगे, ठीक है? 1, 1, 1, ठीक है? इसके इधर लेफ्ट में नहीं विज़िट कर पाएँगे, अप में नहीं मतलब राइट में नहीं विज़िट कर पाएँगे, अप में नहीं और लेफ्ट में भी नहीं। वैसा ही ये कार्ड किसको-किसको विज़िट कर सकता है? सबको 1 असाइन कर दो। 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है? ये कार्ड किसको-किसको कर पाएगा? इसको, इसको, इसको और जो-जो मतलब अनविजिटेड है, अब देखो सब 0 रह गया होगा, ठीक है? जो गार्ड है वो -1 से, वॉल है -2 से और जिसको जिसको विज़िट कर पाएँगे वो 1 से। गार्ड -1 से, वॉल -2 से, जिसको हम विज़िट कर पाएँगे वो 1 से। तो नंबर जो अनगार्डेड सेल होगा जिसको कोई गार्ड नहीं देख सकता, वो 0 अभी भी है ना, तो काउंट कर लेंगे लूप लगा के कि 0 कितना है, ठीक है। ये रहा मेरा इंट्यूशन। चलिए अब इसको हम कोड में चेंज करते हैं, कोड करते हैं इसका। अभी मैंने ये बताया था बट स्क्रीन नहीं दिखा। अभी मैंने तो उसमें ये स्क्रीन कोड का स्क्रीन नहीं दिखा। तो आप ये देख लो हम समझा दे रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है mn दिया हुआ है जो कि रो और कॉलम का दिया हुआ है नंबर और गार्ड्स दिया हुआ था वॉल्स दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या किए एक विजिटेड नाम का 2D वेक्टर ले लिए जिसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद क्या किए गार्ड एरे से हर एक वैल्यू को निकाले उससे रो कॉलम निकाल के और उसको -1 असाइन कर दिए, ठीक है? फिर -2 वॉल को कर दिए और हर एक गार्ड पे हम जाते हैं उसका रो कॉलम निकालते हैं और उसको सॉल्व नाम का एक फंक्शन को भेज देते हैं जो कि रो और कॉलम में ट्रेवर्स करके और 1 असाइन कर देगा, ठीक है? विजिटेड पास कर दिए, रो पास कर दिए, मतलब जो अभी पोजीशन है गार्ड का, कॉलम पास कर दिए और एमएन पास कर दिए, जो कि ओरिजिनल साइज़ है विजिटेड एरे का। और काउंट नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर दिए जो कि 0 होगा और हम काउंट कर लेंगे कि जहाँ-जहाँ 0 है वो अनगार्डेड सेल है और जहाँ-जहाँ हमें 0 मिलेगा वो काउंट प्लस प्लस करवा देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट। अब देखते हैं हम सॉल्व फंक्शन। सॉल्व फंक्शन कैसे काम कर रहा है? एक विजिटेड एरे है, उसमें रो कॉलम तो हमारा पोजीशन था गार्ड का और एमएन ओरिजिनल साइज़ था, ठीक है? रो कॉलम था। अपर रो को हम कर लिए, मार्क करेंगे, कैसे करेंगे? इफ रो इज़ इक्वल टू रो r -1 से लेके r अगर रो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अगर या तो वो ये ऑब्स्ट्रक्शन का कोड है या यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक विजिटेड ऑफ रो कॉलम अगर -1 हो या फिर -2 हो तो ब्रेक करवा दो क्योंकि उसके हम आगे हम विजिट ही नहीं कर पाएँगे। अगर नहीं है तो विजिटेड ऑफ रो कॉलम को क्या कर दो 1 मार्क कर दो। वैसा ही डाउन के लिए करेंगे r+1 से लेके n लेस देन m तक। जब भी हमको ऑब्स्ट्रक्शन मिले तो ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज़ 1 मार्क कर देंगे, असाइन कर देंगे। फिर राइट कॉलम को कर लेंगे c+1 टू कॉलम लेस देन n वैसे ही लेफ्ट कॉलम को करेंगे c-1 से कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। कॉलम माइनस माइनस जब मिलेगा हमको ऑब्स्ट्रक्शन तो ब्रेक कर देंगे अदरवाइज 1, ठीक है? और इसको हम रन करवा के देख लेते हैं एक बार फिर से। रन किए सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। चलिए कोई भी डाउट हो तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे।